अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर शादी के बाद पत्नी ने धोखा दे दिया या शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड थी लव मैरिज उसी से कर ली, लेकिन यार शादी के बाद उसने जिंदगी की वाट लगा दी। कहने का भाव, शुक्र और राहु ने जो सपने पहले दिखाए थे वो बाद में पता चला कि ये तो फांसी का फंदा बन गया। दोस्तों, शुक्र और राहु दोनों आपस में दैत्यों के ग्रह हैं और राहु तो जिसके साथ जुड़ जाता है दोस्तों उसी चीज को बढ़ा देता है। सनी मलिक लाल किताब एस्ट्रोलॉजर पे आप सभी का वेलकम। दोस्तों, बहुत समय बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बहुत लोगों के कमेंटों का मैसेज का रिप्लाई मैं दे नहीं पाया, तो आज शुरू कर रहा हूं सीरीज युतियों के बारे में। शुक्र और राहु की युति क्या लक्षण देती है, कैसे ठीक करना है और क्या इसकी विधि है। तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जो है वो आप लोग हूबहू कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो मैसेज में मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। दोस्तों, बात कर रहा हूं शुक्र राहु। दोस्तों, शुक्र और राहु को पहले आप दोनों ग्रहों को अलग अलग कर लें। शुक्र क्या है? जीवन में शुक्र आपकी लग्जरी है, शुक्र गृहस्थी है, शुक्र आपकी पत्नी है और शुक्र लाइमलाइट है, शुक्र चमड़ी भी है। दोस्तों, शुक्र कुंडली का दूसरा और सातवां घर है। दूसरे घर में शुक्र है लक्ष्मी और सातवें घर में है पत्नी। दोस्तों, शुक्र छठे घर में नीच का है, 12वें घर में उच्च का है, यानी कन्या में नीच, मीन में उच्च। दोस्तों, शुक्र जिंदगी में अच्छा होना इसलिए भी जरूरी होता है कि जीवन की उमंग, जीवन का जोश, जीवन की खुशियां, जीवन की लाइफस्टाइल जो होती है वो शुक्र से ही देखी जाती है। और जिन जिन लोगों का शुक्र पीड़ित होता है, शादी लेट होती है या शादी होने के बाद जीवन का सत्यानाश, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों, वो शुक्र बढ़ा देता है जब शुक्र पीड़ित होता है। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं लॉयल्टी की, रिश्तों में ट्रस्ट की, लेकिन जब कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपकी काम वासना जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं कुंडली का सातवां घर भी है जो आपके रिश्तों को दर्शाता है। दोस्तों, स्किन की प्रॉब्लम, चमड़ी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शुक्र से देखी जाती है। इसमें बुध भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन स्पेशली जब शुक्र खराब होता है दोस्तों तो यहां पे इंसान नहाना छोड़ देता है, इंसान के शरीर से आलतू फालतू की बदबुएं जो है वो आनी शुरू हो जाती है। इतना मर्जी वो परफ्यूम लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं बदबू उसके शरीर से नहीं जाती। घर में बहुत सुंदर घर होता है, लेकिन घर के अंदर का जो माहौल होता है वो झगड़े वाला बना होता है। बेडशीट्स, कपड़े फटे होते हैं, कुछ कोई सामान कहां पे पड़ा है, कोई सामान कहां पे पड़ा है, मतलब कि प्रॉपर सेटिंग की अगर हम बात करें तो शुक्र वहां पे बहुत बुरे फल देने वाला होता है। शुक्र जब कुंडली में अच्छा होता है दोस्तों तो आपका पार्टनर आपके साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चलने वाला होता है, आपको जीवन की डायरेक्शन जो है वो देने वाला होता है। राहु विचार है। राहु जब शुक्र से जुड़ा तो उसने शुक्र के अंदर वो गंदी उत्पत्ति जो है वो पैदा कर दी, जिससे काम वासना जो है वो बढ़ जाती है। शादी के बाद भी जो रिश्ते बाहर इंसान बना लेता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा योग राहु और शुक्र की युति का होता है। दोस्तों, अक्सर कुंडलियों में जब शुक्र राहु इकट्ठे होते हैं तो जीवन का जो भैया होता है शादी का, वो धोखे के नींव पे खड़ा होता है। शादी के पहले बताया कुछ और जाता है, लेकिन शादी के बाद रिश्ते का सच जो है वो कुछ और पता चलता है। राहु ससुराल है, शुक्र पत्नी है, तो ऑलरेडी मैरिड लाइफ के बाद ससुराल वालों से सतावना जो पीड़िता होती है वो आनी शुरू हो जाती है। उसमें ज्यादा सच नहीं होता क्योंकि राहु धोखा भी है। तो जितने भी ये शादी के बाद डिवोर्स केस चलते हैं जिसके अंदर पार्टनर जो है वो ससुराल वालों के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा देता है, उसमें सबसे बड़ा रोल शुक्र और राहु की युति का होता है। शादी की गृहस्थी के अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ससुराल वालों की हो जाती है जब कुंडली में शुक्र और राहु पीड़ित होते हैं।
कुंडली में शुक्र आपका छठे में है, आठवें में है, नौवें अगर के अंदर है तो यहां पे उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों, क्योंकि शुक्र यहां पे मंगल बद की सिचुएशन जो है वो बना देता है। आम केसेस में क्या उपाय आपको सूट करेंगे दोस्तों? पहली बात तो आपने बन ठन के रहना है, एक अच्छा परफ्यूम जो है या इतर जो है वो आपने यूज करना है। घर की सफाई प्रॉपर वे से सेटलमेंट के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। हल्के शेड्स के कपड़े, चाहे वो क्रीम हो चाहे वो व्हाइट शेड्स के अंदर हो, वो आपने पहनने हैं। अपने नाखूनों को आपने भूल के भी नहीं बढ़ाना है, रंग बिरंगे नेल पॉलिश ये चीजें आपको भूल के भी नहीं करनी है। और स्पेशली लेडीज को कभी भी बॉय कट जो है वो नहीं रखना है, बाल कभी भी कटवाने नहीं। दोस्तों आंखों के नीचे नीला आईलाइनर या काला काजल वो आपने नहीं लगाना है, क्योंकि इस युति में राहु शुक्र को बहुत बुरी तरह से पीड़ित करता है और आपने राहु का कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे शुक्र आपका पीड़ित हो जाए। आम केसेस में शुक्र को और बेहतर करने के लिए इकट्ठा 100 गऊओं को हरा चारा 6-6 महीने बाद सह परिवार जाके गौशाला में डोनेट करें। आलू का दान मंदिर में या गौशाला में डोनेट करें। और इस युति में सबसे बेहतरीन उपाय, अगर आपके जीवन में शुक्र राहु ने भूचाल लगा रखा है तो क्या करना है दोस्तों? एक मिट्टी की हांडी लेनी है आपने। मिट्टी की हांडी में आपने दूध चंद्रमा का भर देना है। दूध भरने के बाद आपने उसमें सफेद मक्खन जो है वो डाल देना है। नमकीन मक्खन नहीं डालना, बाहर से सफेद मक्खन लेके वो आपने मिट्टी की हांडी में जो दूध भरा है उसके अंदर डाल के वो मंदिर में जाके दोस्तों आपने डोनेट कर देना है। ये उपाय आप 6-6 महीने बाद कर लें या महीने में 2 शुक्रवार कर लें। इससे जीवन में आपके बहुत बड़े बदलाव, शुक्र राहु की युति के जो आपको बुरे फल मिल रहे थे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों में कहीं ना कहीं मिठास आपके आनी शुरू हो जाएगी और जो बाहर रिश्ते आपके बन चुके हैं, जो धोखे की स्थिति बन चुकी है, हर कोई आपके एंटी हो चुका है दोस्तों, वो आपकी सच्चाई छिप भी जाएगी और आप उस जंजाल से निकल भी जाओगे। तो सिंपल सा उपाय है, ये उपाय जरूर करिएगा। बाकी कुंडली के अनुसार और वर्ष फल के अनुसार कुंडली दिखाने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम, जय श्री श्याम, खुश रहें, आगे बढ़े और दान पुण्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।